दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी ये एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री 2026 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। और आज ये हमारा 2015 का जो एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर था उसका पेपर हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। हमने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है। विच एजेंट हैज एक्सपेक्टोरेंट एक्शन। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? तो पहले चलो सबसे पहले ना सब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है ना। क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं ना। पहला है डेस्ट्रोमेथार्फन। डेस्ट्रोमेथार्फन है ना। यह क्या होता है? यह एक एंटी टुसुसिव मतलब खांसी दबाने वाली दवाई है। क्या है ये? एंटी टुसुसिव। एंटी टुसुसिव। ठीक है। इसका ये क्या है मतलब? खांसी को दबाने वाली दवाई है। जब हम खांसी जब होती है हमें, है ना, तो हम एक कफ सिरप पीते हैं ना, ये वही है, उसके अंदर यही मिला हुआ रहता है। ये सीधे मस्तिष्क के कफ सेंटर का पर काम करती है ताकि सूखी खांसी को रोका जा सके। इसका उपयोग बलगम वाली खांसी में नहीं किया जाता है। ये काय के लिए होती है? सूखी खांसी ना। देखो, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों के लिए दवाई अलग अलग आती है। सूखी खांसी है ना, दोनों की दवाई अलग अलग आती है। दोनों के बैक्टीरिया भी अलग अलग लगते हैं जिनके कारण वो होता है ना। नेक्स्ट वाला है क्या? डिफेन हाइड्रामाइन है ना। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्या ऑप्शन है? डिफेन हाइड्रामाइन है। यह एक क्या? एंटी थीसास्टामिन है। क्या है ये? एंटी थीसास्टामिन। एंटी टी एच आई मीन है। ठीक है। इसका उपयोग क्या काय में किया जाता है? एलर्जी, सर्दी और खुजली के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है ना। जो सर्दी हो जाती है, कुछ एलर्जी के कारण सर्दी हुई है ना, कहीं कहीं बॉडी में खुजली आ रही है, तो उसके लक्षणों को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। इसमें थोड़े एंटी टिश्यू गुण भी होते हैं जिससे यह रात की खांसी में आराम देती है ना। ये मतलब ऊपर वाले गुण भी इसमें थोड़े से रहते हैं। इसलिए यदि कोई एलर्जी के कारण कुछ हो रहा है, सर्दी किसी को डस्ट एलर्जी रहती है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी रहती है ना, ऐसी एलर्जी रहती है, उसके कारण उनको सर्दी होती है, नाक बहने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाली दवाई दी जाती है ना। इसको एलर्जी लिखते रहते हैं हम, डाइट है। एलर्जी वाली सर्दी है ना। एलर्जी वाली सर्दी। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर का ये है कोडीन है ना। यह एक क्या है? ये भी एंटी टिश्यू है ना, कफ सस्पेंशन है ना। इसको ओपियोड स्पेलिंग देख लिया, OPIOID है ना। ओपियोड है ना। एंटी टिश्यू बोलते हैं। एंटी ठीक है। इसका उपयोग क्या है? यह इसका गंभीर सूखी खांसी के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गंभीर है ना, ये भी सूखी खांसी है ना। लेकिन ये माइल्ड है, ये माइल्ड के लिए कम रहती है, और ये ज़्यादा के लिए है ना। ज़्यादा हो जाती सूखी खांसी, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आ रही है, तो उसके है ना उपयोग की जाती है। ये भी खांसी को रिफ्लेक्ट को दबाने का काम करती है ना। रात को यदि खांसी आ रही है आपको, तो रात के लिए दवाई यही वाली दी जाती है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? ये है इपेकेकुआना है ना। इसमें क्या होता है? इसमें ये हमारा आंसर भी सही है, ये वाला आंसर हमारा राइट आएगा ना। इसका इसमें क्या है? इपेक्ट यही वाला इपेक्टोन एक्शन जो होता है ना, ये इसके अंदर पाया जाता है। ये वाला जो है ना हमारा, ये ये इसके अंदर पाया जाता है। ये कम खुराक में यह गैस्ट्रिक म्यूकोसा को उत्तेजित करता है, जिससे श्वसन मार्ग में तरल पदार्थ बढ़ जाता है। इससे बलगम पतला हो जाता है और इसे बाहर निकालने में आसान हो जाता है ना। जैसे गीली खांसी है ना, इसको हम बलगम वाली खांसी के लिए यूज करते हैं। बलगम वाली खांसी को पतला करने के लिए इसका यूज करते हैं, और इसके अंदर ये पेक्टोरेंट है ना, ये पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया ना। 21 बचा है शायद से, स्लाइड नीचे चलेगी है। हाँ। एक्सपेक्टेंट खांसी में राहत कैसे देते हैं? अभी खांसी में राहत कैसे देता है? अभी मैंने देखा बताया, ये बलगम वाली खांसी को क्या करता है? पतला कर देता है। और ये जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है ना, ये सेम ही वही है जो इंक्रीजिंग। ठीक है।
तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन के आंसर में दो आंसर मिल गए आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? ओड स्टाइल प्रोडक्ट में निम्न में से कौन ओड वन आउट है? ठीक है। अम, मतलब क्या हुआ इसका कि, चलो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये स्टेराइल प्रोडक्ट किसे कहेंगे हम? जैसे इंजेक्शन होते हैं ना, इसको स्टेराइल प्रोडक्ट बोले। इंजेक्शन जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, जो इसके जो सहायक तत्व होते हैं एक्सिपिएंट में कौन सा अन्य और अलग ओड आउट है ना, इनमें से कौन सी, ये जो चार है इंजेक्शन, चारों इंजेक्शन ही है, इनमें से कौन सा अलग है चारों में से कौन सा अलग है ना। और ये क्या लिखा है, बुटल मतलब ये चारों ऑप्शन तो है ना ऑक्सीडेंट वाले हैं, क्या एंटीऑक्सीडेंट वाले ही, क्या है, सभी एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट है तो इसके बेस पे तो हम इसको अलग कर नहीं सकते। ठीक है, और कुछ देखते क्या इसमें है ना। अब देखो इसमें कुछ तत्व क्या होते हैं, ऑयल सॉल्यूबल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं वाटर सॉल्यूबल होते हैं। कौन से? ऑयल सॉल्यूबल होते हैं, और इसमें क्या आते हैं, वाटर सॉल्यूबल होता है। ठीक है, अब इसमें हमको ये देखना है कि ऑयल सॉल्यूबल कौन कौन से हैं और वाटर सॉल्यूबल कौन से हैं। ठीक है ना, मैं ए बी सी डी ऑप्शन है ना, इसका ए बी सी डी लिखेंगे ना, यहाँ पर मुझे लिखते नहीं बनता है मुझे। ठीक है, फर्स्ट वाला है, अ, इसको बी टी एच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी टी एच। फर्स्ट वाला क्या है? बी टी एच ना, बी टी एच है ना। ये क्या होता है, ये ऑयल ऑयल सॉल्यूबल होते हैं। ये क्या उत्पाद क्या होता है, इसका उत्पाद ऑयल सॉल्यूबल होता है ना। दूसरा वाला क्या है? टोकोफिरोल्स है, यह विटामिन ई है। क्या है? बी वाला क्या है? विटामिन ई है ना। ये भी क्या होता है? ऑयल सॉल्युबल है। विटामिन ई तो पता है, विटामिन ई की जो कैप्सूल आते हैं वो जेली टाइप के होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते, वो ऑयल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, हाँ। थर्ड है एस्को एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ये वाला इसको विटामिन सी क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है ना। सी वाला क्या है? विटामिन सी है। ठीक है ना। और हाँ, उसका इंजेक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट है क्या? डी वाला, एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर। पहला एस्कॉर्बिक एसिड है, और दूसरा वाला क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर। और एस्टर तो पानी में घुलते नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट इधर आ जाएगा, है ना। एस्टर पानी में घुलते नहीं है ना। ये क्या है ना, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, एस्कॉर्बिल मीटेड। ठीक है, तो विटामिन सी ही अलग है ना, डिफरेंट थोड़ा सा इससे, क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं है, ये पानी में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्कॉर्बिक एसिड है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आप पढ़िए क्वेश्चन पहले। माउथ वॉश तो पता ही ना, माउथ वॉश क्या होता है। माउथ वॉश प्रिपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है ना। माउथ वॉश के लिए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है ना, इसमें कौन से? टोकोफिरॉल, एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट है, क्रिस्टेन हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, अब इसमें से कौन सा है, क्या है, माउथ वॉश के लिए यूज किया जाता है ना। अब माउथ वॉश होता है क्या है? जो माउथ वॉश जो होता है लिक्विड आता है, मतलब आपका टूथपेस्ट नहीं, लिक्विड आता है ना। अ, आपने लिस्टरिन का नाम सुना होगा ना, LISTIRIN है ना, लिस्टरीन। ये
फेमस माउथ वॉशर है। मतलब ये लिक्विड होता है जिससे मुंह में क्या होती है कि दुर्गंध नहीं आती है, और ये भी अलग अलग फ्लेवर के आते हैं, जिससे हमारे इस मुंह से ना, कि जैसे जो जिसके मुंह से दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, वो इससे कुल्ला कुल्ला करता है, तो उसके मुंह से दुर्गंध आना कम हो जाती है। ठीक है, ये उसके लिए काम होता है, माउथ वॉशर है ना। ठीक है, मतलब ये पानी में गलता, मतलब ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो वाटर सॉल्युबल होगा, जो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टोकोफिरॉन। ये तो विटामिन ई है। ये क्या है, विटामिन ई। और विटामिन ई तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है ना। और जो सेकंड वाला है, ये भी क्या है, अम, ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये ऑयल सॉल्युबल है ना। इनका उपयोग काय में करते हैं, ऑयली क्रीम लोशन बनाने में किया जाता है ना। ना इसका उपयोग, इसका तो हमने पीछे लिख दिया था, इसका हम यूज करेंगे काय में, क्रीम बनाने में, लोशन बनाने में। ठीक है। हाँ, थर्ड नंबर का क्या है, सिस्टीन हाइड्रोक्लोरिन। हाँ, ये है वाटर सॉल्युबल, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये तो एंटीऑक्सीडेंट सभी है ना। और ये मतलब ये इसका यूज हम कर सकते हैं, है ना। और लास्ट वाला क्या है, हाइड्रोक्विनोन। इसका क्या है, हाइड्रोक्विनोन है। ये जो स्किन स्किन लाइटिंग वाला जो क्रीम होता है ना, फेयर एंड लवली का नाम सुना है ना, बहुत सारी ऐसी क्रीम आती है ना। तो इनमें यूज किया जाता है ना। स्किन स्किन लाइटिंग क्रीम बनाने में इसका यूज किया जाता है ना। और ये क्या, थोड़ा टॉक्सिक होता है, ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इसमें टॉक्सिसिटी गुण होते हैं, इसके कारण अब ये टॉक्सिसिटी गुण रखता है, तो इसको तो मुंह के अंदर यूज ही नहीं कर सकते, माउथ वॉश के रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा वाटर सॉल्युबल वाला एक ही बचा, है ना। ऐसा एलिमिनेट करते आना चाहिए आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, एच एल बी वैल्यू 9.6 होने पर क्या बनता है ना। एच एल बी है, उसकी वैल्यू क्या होता है 9.6 होने पर, ये क्या बनता है। पहले एच एल बी का फुल फॉर्म देखते हैं, है ना। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, है ना। हाइड्रोफिलिक, क्या, लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, मतलब ये क्या, एक स्केल है, ये क्या है, एक स्केल का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि कोई सरफेक्टेंट पानी में कितना घुलता है ना। सरफेक्टेंट कितना वाटर में कितना सॉल्युबल होता है, इसके नापने के लिए एच एल बी एक स्केल होती है ना। इसके प्रभाव के हिसाब से इसका मान देखते हैं ना। जैसे 1 से 4 है, यदि इसका इसकी स्केल में इसका इसका मान कहाँ से आ गया, 1 to 4 आ गया, 1 to 4 है। ठीक है, तो ये पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है, बिल्कुल भी नहीं घुलता है ना। 3 से 6 है। ठीक है, तो ये पुअर, मतलब थोड़ा बहुत घुलेगा, क्या थोड़ा सा घुलेगा, है ना, पुअर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 6 से 8 है, ये इसको क्या करना है, सेक करने पे ना, से मतलब इसको यदि पानी में डाला है और इसको जोर से हिलाते हैं, तो ये मिल्की जैसा हो जाएगा। जो मिल्क आता है ना, मिल्की वाटर होता है ना, वैसा हो जाएगा ये। देखिए ना, मिल्की है ना, और इसको हिलाने पे ना। ठीक है, यदि 8 से 10 है, मैं स्केल लिख रही बता रही हूँ आपको, ये इसमें स्टेबल स्टेबल मिल्की हो जाएगा ये। ठीक है, 10 से 13 है तो नहीं, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, है ना। ठीक है, और 13 से अधिक है, 13 से अधिक है,
तो क्या हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, अब एच एल बी वैल्यू 9.6 होने पे क्या बनेगा। ठीक है, 9.6 है, 9.6 यहाँ आएगा, स्टेबल मिल्की हो जाएगा, है ना, स्टेबल मिल्की। और पुअर वाला तो नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन तो 13 के ऊपर जाएगा जब आएगा। ट्रांसक्यूएंस, ट्रांसक्यूएंस कब बनता है, ट्रांसक्यूएंस 10 से ऊपर जाएगा जब बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मिल्की टिश्यू पे। ठीक है, अब अच्छा कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये अभी हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने किया आज। हमने मतलब डेली हम 5 5 क्वेश्चन कर रहे थे, 25 क्वेश्चन थे कि इसकी पीपीटी आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल से करेंगे। डेली मतलब डेली आपको 5 क्वेश्चन यहाँ यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे करने को। अभी तो 2015 का पेपर चल रहा है, हमेशा मिलेंगे 5 क्वेश्चन, है ना। यदि पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू मिलेंगे, यदि पीवाईक्यू नहीं रहेंगे तो फिर एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू मिलेंगे या फिर कुछ अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो आपसे आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो मिल जाएंगे। लेकिन 5 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे ना, यदि किसी दिन मिस हो गया तो दूसरे दिन मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू।